तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। तो आज मैं सोलो लीजेंड रैग्नारोक का चैप्टर 53 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जूनियर सोल्जर होता है वो अपने स्क्वाड लीडर से बोलता है, स्क्वाड लीडर क्या ये हमारे लिए पॉसिबल भी है उन सभी क्रिमिनल्स को रोकना? मैंने तो ये भी सुना कि उनके ऊपर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता। तो स्क्वाड लीडर बोलता है, वैसे भी हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, हमें जो ऑर्डर्स मिले हमें उन्हें फॉलो करना होगा। उसके बाद जो जूनियर सोल्जर होता है वो बोलता है, लेकिन स्क्वाड लीडर क्या आपको नहीं लग रहा कि सिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ समय से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है? तो स्क्वाड लीडर बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये थोड़ा केओटिक लग रहा है मुझे। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बीक और सुहो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स को एक एक करके मार रहे होते हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और तभी वो दोनों अपना ऑरा फ्लैश करते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था। तभी जो बीक होता है वो बोलता है, एक समन टाइप स्किल होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पावर रखना ये सच में जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम मेरे कैप्टन के ग्रैंडसन हो। उसके बाद सुबह अपने मन में सोचता है, किसे पता था कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो अपने फायर फाइटिंग डेज में के बीक के सीनियर थे। तभी सुबह उस एस रैंक हंटर से बोलता है, आप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गिल्ड मास्टर बीक। सचमुच में जो एस रैंक हंटर होते हैं वो किसी और ही लेवल पर होते हैं। तभी बीक हंसते हुए बोलता है कि मुझे बस अंकल बोलो। तभी सुबह बीक से बोलता है, अभी के लिए आपको नहीं लगता हम इतने क्रिमिनल्स को ऐसे मार रहे हैं इसकी वजह से जो विलन्स है वो कहीं छिप जाएंगे? तभी जो बीक होता है वो सुहो से बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम रेस्क्यू टीम में भी बहुत ज़्यादा न्यू हो। तभी सुहो हैरान होता है और बोलता है, पर मैं तो कोई भी रेस्क्यू टीम में ज्वाइन ही नहीं हुआ। तभी बीक अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, एकदम एटीट्यूड में, हमारा जो जॉब है वो पीपल्स को सेव करना है, ना कि विलन्स को मारना। और वो अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर वेव्स रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से सुबह वहाँ पे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो बीक होता है वो सुबह से बोलता है, जितना ज़्यादा हम अपने प्रेजेंस को शो करेंगे, जितना ज़्यादा हम यहाँ पे रैम्पेजिंग करेंगे और उतना ही उन क्रिमिनल्स के लिए बुरा होगा, वो और ज़्यादा पीपल्स को हार्म नहीं कर पाएंगे हमारे वजह से। तो सुबह बोलता है, सचमुच में कुछ समय के लिए तो मुझे भी लगा था कि विलन्स को ही मारना एकमात्र सॉल्यूशन है। उसके बाद संगसुओ अपने मन में सोचता है, तो ये है एक गिल्ड मास्टर जो कि एक पूरे गिल्ड को हैंडल करता है। तो फिर वो गिल्ड मास्टर सुबह से बोलता है, तो फिर चलो अपने हंट को हम फिनिश करते हैं। उसके बाद वो हंटर कैजुअली सुबह से बात करता है और बोलता है, सुबह क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सुबह बोलता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो एस रैंक हंटर होता है वो बोलता है, ये तो बहुत अच्छा बात है, तुम सिंगल हो और कोइंसिडेंस के साथ देखो कि मेरी जो डॉटर है वो भी सिंगल है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि तुम मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो। तो सुबह बोलता है, क्या? उसको बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें वो हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जहाँ से जिसके हेल्प से चेयरमैन वू जिन च्यूंग है वो उन एस रैंक हंटर के साथ वहाँ पे आ रहे होते हैं। और तभी चेयरमैन अपने फोन पे मिहो से बात कर रहे होते हैं, वो एस रैंक हंटर की बेटी से। हाँ हंटर मिहो। फिर चेयरमैन वो जो है वो बोलते हैं, हाँ ये कंफर्म हो चुका है तुम वहाँ हो, मैंने तुम्हें देख लिया, सच में उसमें तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, सारे हंटर्स को और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक जगह इकट्ठा करना। तो मिहो वो जो है वो बोलती है, मैंने तो बस अपना काम किया है एक हंटर के तौर पे। उसके बाद चेयरमैन वो जिन चिंग है वो बोलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ब्लैक फिगर्स को देख सकता हूँ, क्या ये कोई तरह के मैजिक बीस्ट हैं? वो सब शैडो सोल्जर्स को देख के बात कर रहा होता है। तभी मिहो बोलते हैं, मुझे भी इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है, मैं इस मोमेंट पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तभी जो चेयरमैन वो है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी उसके बगल में जो एक एस रैंक हंटर है वो वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इन सभी ब्लैक क्रीचर्स को जा रहा हूँ फिनिश करने, क्या ये अच्छा होगा? तभी वो उस हेलीकॉप्टर का डोर ओपन कर देता है और बोलता है, मैं उन सब मैजिक बीस्ट को उन विलन्स के साथ ही एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद जो हंटर वो है वो बोलता रहता है कि हंटर लिम रुक जाइए, पर तब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो हंटर लिम जो है वो प्लेन से जंप कर चुका होता है और वो नीचे जा रहा होता है। तभी जो हंटर चेयरमैन वो है वो बोलते हैं, कोई बात नहीं ये ठीक है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हंटर लिम है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था ये देखने में। तभी वो जो हंटर लिम है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से वो सारे शैडो सोल्जर्स को मार्क कर रहा होता है और फिर वो अपने बो के हेल्प से एक शूट करता है, जिसकी वजह से जो सारे सुहो के शैडो सोल्जर्स हैं वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं, जिसकी वजह से सुहो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुहो बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी जो सुहो के बगल में एस रैंक हंटर होता है वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो जो एस रैंक हंटर है वो हमारी तरफ है। तभी सुहो अपने मन में सोचता है, जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे पीपल्स को सेव करने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को यहाँ भेजा है। और फिर सुहो बोलता है, ये तो बहुत अच्छा बात है,
अब जो विलन्स है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होगा और वो अब और भी पीपल्स को हार्म नहीं कर पाएंगे और ये सारा जो कियोस है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तभी जो संग सू है उसको हंटर लिम देख लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सूहो। और तभी वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करता है जब जिस टाइम पे वो ली मिंगसिंग के फ्यूनरल पे गया होता है। और फिर वो बोलता है अगर तुमने स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तभी ली मिंगसिंग हमारे साथ जिंदा होता। और फिर वो सूहो के ऊपर भी एक अटैक कर देता है अपने एरो के साथ, जिसको देख के सूहो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस एरो को डॉज करने के लिए वो अपने हाथों को आगे कर देता है। तो तभी उसके बगल में जो एसरंग हंटर होता है वो उस एरो को आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एरो का जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर लिम था बहुत ज़्यादा स्पीड से जंप करते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और बोलता है हंटर बिग आप इस क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। तो जो हंटर बिग होता है एसरंग हंटर वो बोलता है कि मुझे लगता है तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसकी वजह से तुम मिस्टेक कर रहे हो, चलो हम लोग पहले मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लेते हैं। तभी वो जो हंटर लिम होता है वो बोलता है सूहो वो है जिसने हमारे समन को डिनाई किया और वहाँ से भाग के चला आया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी टॉक करने का सेंस नहीं बनता है। सूहो जो है वो एक विलन है। तभी जो सूहो के बगल में जो एसरंग हंटर वो बोलता है सूहो को एक विलन बोलना अभी इस कंडीशन में मुझे लगता है तुम ली मिंगसिंग के डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, पर जो सूहो है वो पीपल्स को सेव करने का कोशिश कर रहा है। तभी सूहो के बगल वाला एसरंग हंटर रहता है उस हंटर के बगल से एक एरो निकल के चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके बगल में जो लिम होता है हंटर लिम, तभी वो बोलता है बिग तुम्हारा रिलेशन क्या है उस क्रिमिनल के साथ, जिसकी वजह से वो एसरंग हंटर है जो सूहो के बगल में खड़ा होता है वो भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और फिर वो अपने एक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में हम मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा और मुझे लगता है कि हमें ये सब फाइट करके सॉल्व करना होगा। तभी वो दोनों अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उन लोग दोनों का ऑरा बहुत ज़्यादा कोलाइड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। तभी जो सूहो है वहीं पे खड़ा होकर सोच रहा होता है वो दोनों यहाँ पे फाइट करने जा रहे हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उन तीनों के बगल में एक फायर से एक डोमेन क्रिएट हो जाता है और वहीं पे एक एसरंग हंटर होता है वो आता है और बोलता है सब कोई तुम्हें थोड़ा शांत हो जाने की ज़रूरत है। और हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे वो जो सारे एसरंग हंटर है जो कि हेलीकॉप्टर से यहाँ आ रहे थे वो वहाँ आ चुके हैं। और फिर वो जो फायर वाला एसरंग हंटर है वो बोलता है तुम दोनों एसरंग हंटर इस क्राइसिस के बीच में यहाँ मिडल में क्या कर रहे हो, ये तुम सबको शोभा नहीं देता इस केओस के बीच में फाइट करना। तभी सूहो अपने मन में सोचता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एसरंग हंटर है और यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वो जिनचुल भी आए हैं। तभी जो हंटर बीक होता है वो चैन के सांस लेता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो तुम सब देख ही सकते हो जो सूहो है वो जो मेरे कैप्टन है उसका ग्रैंडसन है जिनके पोस्ट तले दबा हुआ हूँ और मैं इसके तरफ हूँ, अब तुम्हें जो भी करना वो तुम कर सकते हो। तभी उसके बगल में जो एसरंग हंटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ तुम सब क्या कर रहे हो। तभी जो एसरंग हंटर है उसकी जो डॉटर है मियो वो बोलती है कि वो जो सूहो वो बस रिलेटेड है तुम्हारे रेस्क्यू मिशन के स्क्वाड कैप्टन से, जिसकी वजह से तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हमें कन्विंस करने से रहा, ये कन्विंसिंग नहीं है। तभी जो फायर वाला एसरंग हंटर होता है वो बोलता है कि मैं हंटर लिम से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, यहाँ पे बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता है, इसने हमारे ट्रस्ट को तोड़ दिया है। तभी जो जयपुर स्टार है वो बोलता है जो हंटर चो जिंग है वो भी अब उसके साइड में नहीं है और तभी वो कुछ बोलने जा रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो हंटर लिम है वो बोलता है कि जो दूसरे हंटर्स हैं उनका भी सेम ही ओपिनियन है सूहो के अगेंस्ट और मुझे लगता है कि तुम अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से एक क्रिमिनल को बचा रहे हो। और वो बिग से बोलता है पीछे हट जाओ बिग, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मुझे तुम्हें भी क्रश करना होगा। उसके बाद जो बिग होता है वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इस तरह थिंग्स को सॉल्व करना, मैं भी एक कन्वर्सेशन चाहता था एक ऑर्डर में। तभी वो जो सूहो है उन सब की तरफ देखता है और वो सब एक दूसरे को तरफ देख रहे थे। तभी उसके बाद जो चेयरमैन वो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी एक कन्वर्सेशन चाहता था हम सब के बीच में, जिसके सुन के वहाँ पे जितने भी हंटर होते खड़े वो सब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं चेयरमैन वो जिनचुल ये आप क्या बोल रहे हो। तभी वो चेयरमैन बोलता है सूहो क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो तुम इनोसेंट हो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।